श्री साईं बाबा का घोड़ा श्यामकर्ण। जैसे ही हम द्वारकामाई में प्रवेश करते हैं, हमें श्री साईं की तस्वीर पत्थर पर के बगल में बाबा के घोड़े श्यामकर्ण की मूर्ति दिखाई देती है। साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त यह घोड़ा बाबा को प्रिय है। बाबा को यह बहुत प्रिय है। बाबा भी बड़े प्यार से इसकी देखभाल करते थे। वैसातारा गांव में एक सत्कार कसम था। वह घोड़े का व्यापारी है। एक ऐसा घोड़ा जिसके लंबे समय से उसकी कोई संतान नहीं थी। 1912 में वे अपने घोड़े के साथ शिरडी आए और बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, इस घोड़े को संतान का आशीर्वाद दो। उसने पूछा। तब बाबा ने उससे कहा, यदि तेरे बैल के घोड़े की संतान है तो क्या तू उसे मुझे देगा? उन्होंने अनुरोध किया, यदि आपकी कृपा से यह एक बच्चे को जन्म देता है तो मैं इसका पहला बच्चा आपको उपहार के रूप में पेश करूंगा। तब श्री साईं महाराज ने घोड़े को आशीर्वाद दिया और उसके माथे पर उदी लगाया और कुछ और उदी को पानी में मिलाकर पिया। बाबा की कृपा से 1 वर्ष में घोड़े की संतान हुई। तीसरे महीने में कसम पहले जन्मे बच्चे को शिरडी ले आया और अपने वादे के अनुसार उसे बाबा को भेंट किया। उसका शरीर भूरा था और उसके कान काले थे। इसके काले कानों के कारण बाबा ने इसका नाम श्यामकर्ण रखा। बाबा इसे श्याम सुंदर भी कहते थे। इस श्यामकर्ण के लोगादा शमा द्वारा संचालित स्कूल उस कमरे में स्थित था जहां धूनी द्वारा उपयोग की जाने वाली समीदाएं अब रखी जाती है। बाबा ने श्यामकर्ण की देखभाल शिरडी के निवासी नाना साहेब खगजीवाले कुछ लेखों में तुकाराम के रूप में संदर्भित को सौंपी। यह कहते हुए, बच्चे की तरह इसकी देखभाल करो, कहा कि वह इसे प्रोत्साहित कर रहा था। उन्होंने बाबा को प्रणाम करना भी सिखाया, इसलिए उसने पीठ पर मारा। मस्जिद में बाबा ने तुरंत उन्हें बुलाया और कहा, तुमने मुझे पीठ पर क्यों मारा? उसने पूछा, बाबा, मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं? उन्होंने कहा। तब बाबा ने कफनी को उठाया और उनकी पीठ पर वार के निशान दिखाए और कहा, यदि आप उस श्याम सुंदर को मारते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने मुझे पीटा है। औरंगाबाद कर नाम के एक निःसंतान भक्त को साईं की कृपा से एक संतान हुई और उन्होंने कृतज्ञता में बाबा को 500 रुपए की पेशकश की। बाबा ने उस पैसे से श्यामकर्ण के लिए एक शाला बनाई। आरती के समय से पहले श्यामकर्ण द्वारकामाई सभामंडप में आते थे। जब तक आरती चल रही थी, वह आरती के गीत पर लयबद्ध रूप से अपना सिर झुकाती थी और पायल से शोर मचाकर नृत्य करती थी। भक्त इसके दोनों ओर खड़े होकर आरती गाते हैं। बहुत कम ही श्यामकर्ण आरती के दौरान स्थिर और चुप रहते थे। उस समय उसके होंठ अजीब तरह से हिल रहे थे, मानो चुपचाप कुछ बोल रहे हों। आरती समाप्त करने के बाद वह द्वारकामाई की सीढ़ियों पर अपने अग्रभागों को रखेगी और बाबा को प्रणाम करने के लिए झुकेगी। बाबा पहले उसके मस्तक पर उदी लिखकर आशीर्वाद देते थे। बाद में वे बाकी सभी भक्तों को उदी प्रसाद देंगे। चावड़ी उत्सव के लिए भी श्यामकर्ण को मोतियों की माला, पैरों पर गजल और पूंछ पर बंधा हुआ एक सुंदर कपड़े से सजाया गया था। श्यामकर्ण उत्सव से पहले मानो नाच रही हो। जब बाबा ने प्रवेश किया तो वह आरती होने तक बाबा के सामने बाहर खड़ा रहता। आरती करते समय वह सामने एक पत्थर पर पैर रख कर बाबा को प्रणाम करती थी। यह दृश्य वाकई देखने लायक होता है। बाबा महासमाधि के बाद श्यामकर्ण प्रतिदिन समाधि मंदिर जाते थे और कुछ देर मौन खड़े रहते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते थे। हालांकि यह हर दिन आरती के लिए आता था और चावड़ी उत्सव में भी भाग लेता था।
बाबा के प्रिय इस घोड़े की 1945 में मृत्यु हो गई। लेंडीबाग में दत्तात्रेय की मूर्ति के पीछे श्यामकर्ण के भौतिक शरीर के लिए एक समाधि बनाई गई थी। द्वारकामाई में श्यामकर्ण की मूर्ति शिरडी निवासी श्री बालासाहेब शुल्ते द्वारा भेंट की गई। श्री के एम उर्फ अप्पा साहेब वर्तक, वह बॉम्बे और अन्य जगहों की बड़ी कंपनियों के ऑडिटर थे। उन्होंने साईं संस्थान को श्री साईं बाबा के प्रिय श्यामकर्ण की पीतल की मूर्ति भेंट की। यह लेंडीबाग में एक कुएं के बगल में एक खूबसूरत टीले पर स्थापित है। वर्तमान में दत्त मंदिर के पीछे एक छोटे से मंदिर जैसी संरचना में एक छोटा सा द्वार है। सुंदर प्रतिमा बंबई के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार श्रीकमठ की कृति है। घोड़े की मूर्ति और उसके लिए बने मेंटल की कुल लागत 2,000 रुपए है। यह सारा खर्च श्री वर्तक ने वहन किया। ओम साई राम। श्री